नमस्कार। अच्छा, मेवाड़ो इतिहास थे सगड़ा जानो ही हो। कुमार विश्वास मंचू एक बात कही कि अगर पूरी दुनिया को इतिहास एक पलड़े में रख दियो जावे और दूसरे पलड़े में सिर्फ भारत को इतिहास रखो जावे तो भारत रो पलड़ो भारी वेलो। और अगर पूरे भारत को इतिहास एक पलड़े में और सिर्फ राजस्थान रो इतिहास एक पलड़े में रखे तो राजस्थान को पलड़ो भारी वेला। और राजस्थान में भी राजस्थान को इतिहास एक पलड़े में रखियो जावे और दूसरे पलड़े में अगर सिर्फ मेवाड़ को इतिहास रखियो जावे तो मेवाड़ को पलड़ो भारी वे। आपने ध्यान है, हल्दी घाटी रे युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहा था, बी टाइम बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी। कट खावा ने रोटी, कट पीवा ने पानी। एडी कठिन टाइम में आदमी जब परिवार सामी देखे, आपने बेटे सामी देखे जो रोटी और पानी वास्ते परेशान है, जब आदमी टूट जाया करे, हार मान लिया करे। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ रियासत और संकल्प की बात वे और दोनों में एक ने चुननो रहे, बेटे में आदमी अंतर्द्वंद में फंस जाया करे। जी नरेश मेहता साहब की एक रचना है संशय की एक रात। इसमें श्री राम जी के अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। युद्ध के आरंभ की पहली रात में टहलते हुए राम जी के साथ जब उनका साया भी चल रहा होता है, जो उनका साया है वो युद्ध करने की प्रेरणा देता है। राम जो युद्ध करना नहीं चाहते, वे अनेक संवादों के बाद युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक राम के जैसे ही राणा प्रताप के अंतर्द्वंद को पत्राचार के माध्यम से दिखाया गया है इस कविता में, और इसका नाम है पीथल और पाथल। ये कविता लिखी हमारे प्रिय कवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने। इस कविता में अधीनता स्वीकार कर लेने और नहीं करने का जो द्वंद्व है वो बड़ी प्रखरता से निखारा है, बखूबी दिखाया है। इनमें वे कहीं कि राणा कदे परिवार सामी देखे, कदे रियासत सामी देखे, फिर भी अकबर सु डटियोड़ा रहा, अधीनता स्वीकार को नहीं। तो एडी किसी बात को कन्वेंस हुआ, एडी किसी बात ने मान ली वह बात, और वह बात केरी थी कौन कई बने और भी बात में कितनी पावर थी, वह एक कविता में दिखाया। ये कविता में आ भी चीज़ दिखाई रही है कि आदमी की संकल्प शक्ति जो रहे वह कितनी दृढ़ है और बिरमी ने कितो पावर है। तो कन्हैयालाल जी सेठिया या कविता पीथल और पाथल यहाँ है, सुनिए आप। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो गणो, हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावण ने। जद याद करूँ हल्दी घाटी, नैना सो रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी शोक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखूं हूँ जद राज कंवर ने रोटी ने, मैं क्षत्रिय धर्म ने भूलूं हूँ, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। आज सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आँखों में आंसू भर बोलियो, मैं लिखसूं अकबर ने पाती। तो संशय कैसे पैदा होता है कि घास की रोटी अमर सिंह के हाथ से जंगली बिलाव लेकर भाग गया है। अब आप दृश्य देखना, यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप के मन में भी आया कि मैंने खूब युद्ध किए हैं इस मेवाड़ के मान सम्मान के लिए, लेकिन यह घटना बड़ी हृदय विदारक घटना रही है, ये सहन करने लायक नहीं बची। मैं हल्दी घाटी की तरफ देखता हूँ तो आंखों में खून उतर आता है। मेरे सुख दुख का साथी जो मेरा घोड़ा था चेतक, वह भी मर गया। जब उसकी याद आती है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और जब राज कंवर को रोटी के लिए भी तरसता देखता हूँ तो मैं क्षत्रिय धर्म को भूल जाता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या संकल्प लिया था। ये सोचकर महाराणा प्रताप का दिल टूट गया और आंखों में आंसू लिए बोला कि मैं अकबर को पत्र लिखूंगा और उसमें ये लिखूंगा कि मैंने आपकी दास्ता स्वीकार कर ली है, मैंने संकल्प तोड़ दिया है, मुझे नहीं रहना स्वाधीन। और अब उन्होंने पत्र लिखा और वो पत्र पहुंचा अकबर के दरबार में। तो अकबर ने देखा, पत्र पढ़ा, तो वहाँ की क्या दशा देखना आप कि राणा रो कागज बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सोचा सो साचो, पण नेण करियो विश्वास नहीं जत बाँच बाँच ने फिर बाँच्यो। राणा का
पत्र पढ़ते ही अकबर का ये तो सपना था कि मेवाड़ को फतेह करे, उस पर अधिकार जमाए। ये तो उसका सपना था, गुलाम बनाए, लेकिन हो नहीं पाया। तो जैसे ही पत्र देखा कि ये तो अधीनता का प्रस्ताव है, तो उसे लगा कि मेरा तो सपना सच हो रहा है। उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने ना वो पत्र बार बार पढ़ा कि राणा रो कागज बाँच हुयो अकबर रो सपनो सो साचो, पण नेण कर्या विश्वास नहीं जब बाँच बाँच ने फिर बाँच्यो। बस दूत इशारो पा भेजियो पीथड़ ने तुरंत बुलावण ने, और किरणा रो पीथड़ आ पहुंचो अकबर रो भरम मिटावण ने। अपने दूत को बोला कि जाओ पीथड़ को बुला के लेके आओ। पीथड़ थे बीकानेर रियासत के कुंवर साहब, जो कि अकबर के दरबारी कवि भी थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे, और राणा प्रताप के प्रशंसक कवि रहे हैं। उनको बुलाया जाए, वो हर बार महाराणा प्रताप का गुणगान, जैसे महाराणा प्रताप की बात आती कुछ न कुछ वीरता के किस्से सुना दिया करते थे। तो जैसे ही पत्र आया अकबर को लगा कि सबसे पहले उसको बताना चाहिए, तो दूत को भेजा कि जाओ बुला के लाओ, पीथड़ को बुला कर लाओ, उसे बताया जाए। पीथड़ को बुलाया, पृथ्वीराज राठौड़ को बुला के क्या कहा कि मैं बांध लियो है पीथड़ सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ में कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़। अकड़ के फिरता था कि भाई महाराणा को अधीन करना कोई हंसी ठिठोली का काम नहीं है। तो अब अकबर उसे बोल रहा है कि तू अब कैसे ये अकड़ के कैसे फिरेगा, अकड़ के कैसे रहेगा दरबार। यो देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़, ये देख मेरे हाथ में पत्र है, अब तू कैसे अकड़ कर फिरेगा दरबार में। मर डूब चलो भर पानी में, जूठा ही गाल बजाओ हो, प्रण टूट गयो भी राणा रो, तू भाट बड़ियों बिड़ाओ हो। बोले तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तो ऐसे ही झूठी प्रशंसा करता था। जो तुम्हारे जो राणा ने प्रण लिया था वो तो टूट चुका है, और तू ऐसे ही ज़बरदस्ती उसका प्रशंसक बना फिरता है। हूँ आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। मतलब मैं धरती का बादशाह हूँ और मेवाड़ की जो पगड़ी है वो मेरे पैरों में है आज। अब बता मने किण रजवट रे राजपूती खून रगा में है। मतलब कौन सी ऐसी राजपूतनी होगी जिसके बेटे की रगों में खून राजपूती का ही होगा। देखिए तो अधीनता स्वीकार हो गई है, ये पत्र आया है देख। अब वो पत्र लेता है पीथड़ और देखता है कि ये सच में महाराणा प्रताप का है कि नहीं है। तो जब पीथड़ कागज ले देखी, राणारी सागे सहनानी, नीचे सु धरती खिसक गई, आँखें में भरा आयो पानी। जैसे ही देखा कि उसमें निशानी थी महाराणा प्रताप की, बोले ये तो आया तो वहीं से है, तो आंखों में आंसू आ गए उसके, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। पण फिर कही तत्काल संभल कि यह बात सफा ही झूठी है। उन्होंने हाथों हाथ इंस्टेंट संभल कर ये कहा कि ये जो बात है आप बता रहे हो, ये पत्र में लिखी, ये तो झूठी बात है, ऐसे थोड़ी होता है। कि राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है, जो हुक्म होवे तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रे खातर। तो बोले ले पूछ भलाई पीथड़ तू, आ बात सही बोलियो अकबर। तो पीथड़ बोल रहा है कि आप अगर हुक्म करो तो मैं राणा को लिख के पत्र लिख के पूछ लेता हूँ एक बार इस पेपर के, इस पत्र के लिए कि ये मेवाड़ से ही आया है, कोई झूठा तो नहीं है कहीं उसमें। उसको भी ऐसा संशय हुआ कि ये ठीक बात तो है नहीं। अकबर ने कहा ठीक है, लिखो पत्र लिखो और पूछो वापस। ठीक है, अब पीथड़ पत्र लिख रहा उसको, महाराणा प्रताप को, और क्या लिखा है कि मैं आज सुनी हूँ ना हरियो श्याला रे सागे सोवेलो, और मैं आज सुनी हूँ सूरज रो बादल री ओटा को वेलो। मैं आज सुनी हूँ चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो, और मैं आज सुनी हूँ हाथीड़ो कुकरी जूना जीवेलो। हूँ आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती, हूँ आज सुनी है म्याना में तलवार रेवेला अब सूती। ओ मारो हिवड़ो कांपे है मुछरी मरोड़ गई। पीथड़ राणा ने लिख पूछो आ बात कहाँ तक गिना सही। उसने पत्र में लिखा है कि ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो नहीं होने वाली थी कभी, और क्या क्या नहीं होने वाली थी। उसने लिखा कि मैंने आज सुना है कि नाहर शेर श्याला के सागे सोएगा, बकरी के साथ सोएगा, और मैंने सुना है कि जो सूरज है वो बादल की ओट में छुप जाएगा, बादल उसको ढक लेगा। ये सुना है दरबार में मैंने, और मैंने ये भी सुना है कि जो चातक है पक्षी वो आज धरती का पानी पिएगा। आपको बता दूं कि चातक धरती का पानी नहीं पीता, वो सीधे बारिश का पानी पीता है। तो चातक के बारे में
बुद्धिनाथ मिश्र ने भी लिखा था कि एक सहज विश्वास संजोकर चातक ने व्रत ठान लिया, अब चाहे नभ से स्वाति की बूंद गिरे या पाहन भर से। मतलब चातक का संकल्प इतना दृढ़ होता है कि उसने ठान लिया कि पानी तो बारिश का ही पीना है, अब चाहे आकाश से पत्थर गिरे या फिर पानी गिरे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पीथल ने चातक का भी यहाँ उदाहरण दिया है कि मैंने ये भी सुना है कि जो चातक है वो भी धरती का पानी पिएगा, उसका भी जो संकल्प है वो टूट रहा है। और ये सुना है कि हाथी है वो कुत्ते की ज़िंदगी जिएगा, कि आज सुनी हूँ हाथीड़ो कुकरी जूना जीवे को। और मैंने ये भी सुना है कि राजपूत के होते हुए उसकी जो धर्मपत्नी है वो रांड कही जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। और मैंने आज सुना है कि जो तलवार है वो उसके कवर में ही पड़ी रहेगी, बाहर नहीं आएगी, अभी उसी में सोती रहेगी। और ये सुनकर मेरा हृदय कांपने लगा है और मेरी जो मूंछ की मरोड़ है वो चली गई। ये पीथल ने राणा को लिखकर भेजा है और ये पूछा है कि ये सारी बातों को कहाँ तक सही स्वीकार करें, ये सही है या कोई भ्रम फैला रहा है। पत्र जैसे ही वापस पहुंचा राणा प्रताप के पास और जैसे उसने पढ़ा तो पीथल रो अखर पढ़ता ही राणा री आँखें लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूँ ना हर रही एक दखाल हुई। मुझे शेर की तरह दहाड़ा, जैसे पत्र पढ़ा तो आग बबूला हो गया। बोला मुझे धिक्कार है, मैं कायर हूँ जो मैंने अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। और फिर वापस उन्होंने पलटी मारी और बोला कि हूँ भूख मरूँ चाहे प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आज़ाद रहे, चाहे घोर उजाड़ा मैं भटकूँ, पर मन में माँ की याद रहे। और पीथल की खिमता बादल की जो रोके सूर्य उगाड़ी ने। बोले पीथल ये बादलों के क्या औकात है जो सूरज की उगाही को रोक दे। सिंहारी हाथड़ सहले वे बाकूक मिली कद शाड़ी ने। और धरती रो पानी पीवे है, चातकरी चोंच बनी कोनी, और कुकरी जूना जीवे है, इसी हाथीरी बात सुनी कोनी। आ हाथा में तलवार थका कुण रांड के वेला रजपूती, और म्याना रे बदले बेरारी छाती मेरे वेला सूती। और मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चमचम चमकेलो, कड़कड़ करती उठी ताना पर पग पग खंडो खड़केलो। राखो थे मूछा एठोड़ी लोहीरी नदी बहा दूला, हूँ अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। जद राणारो संदेश गयो पित्तल री छाती दूनी है, हिंदवाणी सूरज चमके है अकबर री दुनिया सोनी है। हिंदवाणी सूरज चमके है अकबर री दुनिया सोनी है। तो ये होती है संकल्प शक्ति। जब इंसान हार मान लेता है और एक उसे कहीं तिनका वापस दिख जाता है जिसके सहारे से वो उठ सकता है, तो वो ज़रूर उठता है। ये जो आजकल कहते हैं ना कि कम बैक कम बैक कम बैक, उनको इस कविता से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनको इससे सीखने की ज़रूरत है, उनको मेवाड़ राजवंश से सीखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।